बच्चों नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज देवेंद्र नगर रायपुर से। मैंने इसके पहले एक फर्स्ट पार्ट इसका आपके समक्ष रखा था। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ पेपर की फोर्थ यूनिट का एथनो बॉटनिकल स्टडी। मैंने आपको बताया था कि कैसे प्लांट के ट्रेडिशनल नॉलेज की यदि एक साइंटिफिक व्याख्या की जाए तो एथनोबॉटनी के अंतर्गत हम उसको कहते हैं। और उसी का मेडिसिनल पार्ट के 3 प्लांट्स मैंने आपको बताया था मेडिसिनल वैल्यू वाले, और आज दूसरे 3 प्लांट्स को मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। आज का जो पहला पौधा आपके सामने आया है एक बीज के रूप में जो दिखाई दे रहा है, यह है हर्रा। हर्रा यानी टर्मिनेलिया चेब्यूला, जो बॉटनिकली इसको टर्मिनेलिया चेब्यूला कहा जाता है। हर्रा एशिया और इंडिया का नेटिव है, और साथ ही साथ इसका जो ड्राइड फ्रूट है वो बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी कि उसके सूखे हुए फल को आयुर्वेद में एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में भारत में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक हरितकारी के नाम से भी हर्रा को जानते हैं। और आपने सुना होगा नाम त्रिफला। त्रिफला जो चूर्ण बनता है, एक आयुर्वेदिक पाउडर है जो औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। त्रिफला का एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। त्रिफला 3 चीजों से मिलकर बनता है, हर्रा, बहेड़ा और आंवला। तो हर्रा यानी हरितकारी उसका एक पार्ट है। ये डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में इसके पाउडर को लिया जाता है, और थोड़ा सा बिटर इसका हितकारी का टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, उसके साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी इसका इफेक्ट रहता है। हिंदूज में बहुत अधिक ये मान्यता है, बहुत एक माइथोलॉजिकल ओरिजिन है इसका, कि भगवान इंद्र ने जब नेक्टर को अमृत को समुद्र से प्राप्त किया था, तो उसकी एक बूंद जो थी वो बूंद नीचे अर्थ में गिर गई थी, और वो हरितकारी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये मोस्टली हम देखें तो हर्रा जो है वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स में भी और हिली ट्रैक्स में भी ये बहुत आयत में मिलता है। देखिए ये इसके हर्रा का बीज दिखाई दे रहा है, आपने कहीं ना कहीं इसको जरूर देखा होगा, और इसका पाउडर बहुत अधिक इस्तेमाल में आता है। आइए आगे इसका और भी मेडिसिनल वैल्यू इसकी हम देखेंगे। इसकी जो मॉर्फोलॉजी यदि हम देखें तो लगभग 25 मीटर हाइट का ये होता है, और एक अम्ब्रेला शेप्ड क्राउन या क्राउडेड इसकी ब्रांचेस होती हैं। जो स्टेम बार्क है इसका वो डार्क ब्राउन होता है। लीफ सब अपोजिट होती हैं, ओवेट या ओब्लॉन्ग ओवेट होती हैं, 8 से 20 सेंटीमीटर की लंबी होती हैं, और डेसिडियस होती हैं। कोल्ड सीजन में ये जल्दी ही गिर जाती है। जो द स्पीशीज इज आइडेंटिफाइड बाय डार्क ब्राउन बार्क exfoliating in irregular woody scales and by the presence of a pair of large glands at the top of the petiole। जो फ्लावर्स होते हैं वो येलोइश व्हाइट होते हैं, और एक अलग ऑफेंसिव टाइप का इसका एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इसमें गंध इसमें पाई जाती है। ये स्पाइक्स में ये फ्लावर्स उत्पन्न होते हैं, यानी जो इनका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पाइक होता है। फ्रूट्स जो होते हैं वो येलोइश ग्रीन होते हैं, और ओवाइड या इलिप्सॉइड होते हैं, जैसा आपने पिछली स्लाइड में उसका पिक्चर देखा था। हार्ड होते हैं, और जो ये सीड्स होते हैं ये ग्लोबोस होते हैं। जनरली 2 to 6 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, और पेल येलो कलर में होते हैं। ये फ्लावरिंग मई और जून के समय में होती है, और जो फ्रूट्स हैं वो विंटर सीजन में नवंबर टू मार्च ये फल बनते हैं इसमें। प्लांट प्रोपेगेशन के लिए जो सीड्स हैं वो प्लांट प्रोपेगेशन के लिए यूज में आती हैं, इनके द्वारा ही पौधों का निर्माण होता है। और बहुत से इंसेक्ट्स और पेस्ट जो कीड़े मकोड़े रहते हैं जो सीजनल होते हैं, मौसमी जो कीड़े होते हैं, उन सब के अगेंस्ट ये यूज होता है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी यदि हम देखें तो ये इसमें नट लाइक फ्रूट्स पाए जाते हैं। ये नट लाइक जो फ्रूट्स होते हैं ये इनको बॉईल किया जाता है,
और एक उर्दू लैंग्वेज में इसको हरिहर का मुरब्बा कहते हैं। बॉयल करते हैं और उसमें एक थोड़ा सा शुगर मिला करके उसका एक सिरप बनाया जाता है जो प्रिजर्व्स के रूप में रहता है, और इसको हरिहर का मुरब्बा कहा जाता है, हरिहर का मुरब्बा। जो फ्रूट्स के सीड्स होते हैं वो इलिप्टिकल शेप के होते हैं और एक फ्लैशी फर्म पल्प से एनवलप्ड रहता है। ये जो है रिगार्डेड एज ए पेनेसिया, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसको पेनेसिया के नाम से जाना जाता है, जो कि ट्रेडिशनल तिब्बत का एक मेडिसिन भी है। और ये ब्लाइंडनेस को भी कम करते हैं या उसको क्योर करने का कार्य करते हैं, और साथ ही साथ ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं उनसे इनिबिट करने का भी ये कार्य करते हैं। जो ड्राई नट की पील हैं उनको देखें तो कोल्ड रिलेटेड नैगिंग कफ उससे ठीक होती है। जो बार्क हैं उनके द्वारा जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है बार्क की वो भी बहुत वेल नोन है। ये जो फ्रूट्स हैं ये डाइजेस्टिव होते हैं, साथ ही साथ एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, कार्डियोटॉनिक के रूप में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, एंथेल्मिंटिक होते हैं, और साथ ही साथ इसका रेस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं जो कि पाइल्स में, कफ में, कोल्ड में या कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल में आती हैं। हर्रा का फ्रूट जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, डायूरेटिक होता है, एस्ट्रिंगनेंट होता है, कार्डियोटॉनिक होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। ये सेफ होते हैं, बहुत सुरक्षित है, इसको लेना किसी प्रकार का कोई पॉइजन इसमें नहीं होता, और लेग्जेटिव और अल्टरनेटिव जो इसमें होते हैं जिसके कारण ये इफेक्टिव होते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि त्रिफला का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और ये कॉन्स्टिपेशन, कॉलिक पेन, किडनी डिसइंफेक्शन है या कोई आई डिसीज है या सोर थ्रोट है तो उसमें ये इस्तेमाल में होते हैं। नेक्स्ट आपके सामने जो दिख रहा है वो है बहेड़ा, जिसको टर्मिनेलिया बिलिरेसिया, बेलिरिका भी कहा जाता है। ये इसका फ्रूट आपको दिखाई दे रहा है, और ये बहेड़ा जो है ये कॉम्ब्रिटेसी फैमिली का मेंबर है। इसके पहले वाला हर्रा भी जो था वो भी कॉम्ब्रिटेसी फैमिली का ही मेंबर है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक बार्क होता है जो कि 12 से 50 मीटर तक की ऊंचाई वाला ये ट्री होते हैं। जो लीव्स होती हैं इसमें अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होती हैं, और इलिप्टिकल या इलिप्टिक, ओबोवेट या लेदरी, इस टाइप का एंटायर इसका पार्ट होता है। जो लीफ टिप होते हैं वो नैरो होते हैं, पॉइंटेड होते हैं या राउंडेड होते हैं। आप देखिए इस जगह पे हल्का सा राउंड इस पत्ती में दिखाई दे रहा है। फ्लावर्स ग्रीनिश येलो होते हैं, 5 to 6 मिलीमीटर बड़े होते हैं, और स्पाइक इनका भी इन्फ्लोरेसेंस होता है। जो अपर फ्लावर्स होते हैं इस स्पाइक के वो मेल फ्लावर्स होते हैं, लेकिन जो लोअर फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल्स होते हैं। फ्रूट जो होते हैं वो ओबोवाइड टाइप के होते हैं, 1.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक का इनका डायमीटर होता है। फ्लावर्स इनके पेल ग्रीनिश येलो होते हैं, और मई में ये खिलते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं वो ओवाइड ग्रे होते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक का इनका डायमीटर होता है। ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू हम देखें तो पहले ही बताई मैंने आपको कि त्रिफला का एक पार्ट है, और ये एंटीबैक्टीरियल नेचर का होता है, इसलिए बहुत से इन्फेक्शंस के अगेंस्ट ये फाइट कर सकता है। ये यूजफुल होते हैं लेप्रोसी में, कफ में, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक कफ, इंसोम्निया, एडिमा, और बहुत सी आई डिसीज, और हेयर का जो ग्रे होते हैं ये व्हाइट होने लगते हैं, उन सबको बहेड़ा के द्वारा दूर किया जाता है। इनका जो पल्प है वो पाइल्स में और डायरिया में उसको यूज किया जाता है। इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड बनाने का भी कार्य करता है, और साथ ही साथ इंक को भी इससे प्रिपेयर किया जाता है, बहुत लाभकारी। बहेड़ा को विविधकारी भी कहा जाता है, विविधकी भी कहा जाता है, और जैसे हर्रा को हरितकारी कहा जाता था। ये यदि कोई हमारी आवाज में थोड़ा सा हॉर्सनेस हो गई है तो उसको ठीक करता है, अस्थमा है, कफ है या कोई कॉमन कोल्ड है उसके अगेंस्ट भी ये फाइट करता है। ये कफ के लिए बहुत इफेक्टिव है, और आईज के लिए या आई डिसीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये हेयर फॉल को रोकता है और बाल की वृद्धि करता है, और गले को ठीक करता है, नोज प्रॉब्लम्स कुछ हैं तो उनको ठीक करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है,
थ्रोट डिसीज है, कफ है, हार्ट डिसीज है, इन सब के द्वारा, या कोई जर्म्स हैं तो इनके द्वारा डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इनके जो सीड्स हैं वो पेन को और स्वेलिंग को कम करते हैं, परंतु यदि एक्सेस क्वांटिटी इनकी ले ली जाए तो थोड़ी सी उल्टी या वॉमिटिंग का सेंसेशन हो सकता है। इस पार्ट का जो आखिरी पौधा है वो आपके सामने कैलेंडुला, ये देखिए, ये कैलेंडुला आपके सामने दिखाई दे रहा है, बड़ा प्यारा सा येलो कलर का ये फ्लावर आपके सामने है। एक दूसरा प्लांट आपको दिख रहा है जिसमें ऑरेंजिश पौधा दिखाई दे रहा है, ऑरेंजिश फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है। कैलेंडुला एक पौधा है और ये जो फ्लावर हैं इसके वो मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल में होते हैं। लगभग 15 to 20 स्पीशीज है इस कैलेंडुला जीनस के, जो एनुअल होती हैं और पेरेनियल हर्बेशियस प्लांट होता है, बहुवर्षीय पौधा होता है। ये एस्टिरेसी या कंपोजिटी फैमिली का मेंबर है। इसको मैरीगोल्ड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन किसी प्रकार से ऑर्नामेंटल मैरीगोल्ड से कंफ्यूज नहीं होना, यानी कोई एक गेंदा या टेजिटेस का कोई पार्ट ये नहीं है, या टेजिटेस नहीं है जो वेजिटेबल गार्डन के रूप में कहीं पर भी ग्रो हो सकते हैं। तो एस्टिरेसी कंपोजिटी का एक मेंबर है ये। एक एरोमेटिक इसमें थोड़े से खुशबू होती है, और एनुअल हर्ब होते हैं। जो इनके स्टेम है वो एंगुलर होते हैं, ग्लैंडुलर रहते हैं, और उसमें हल्के हल्के से रोम या हेयर उसमें पाए जाते हैं। लीव्स बहुत सिंपल होती हैं, और जो इसका जो फ्लावर के हेड्स होते हैं, क्योंकि कंपोजिटी फैमिली का है तो इसमें कैपिटुलम टाइप का इस इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो जो फ्लावर के हेड्स होते हैं वो टर्मिनल होते हैं और हेट्रोगेमस होते हैं। फ्लावर का जो कलर होता है वो लाइट से डीप ऑरेंज तक का भी इसमें होता है। ये देखिए, ये दोनों पौधा आपके सामने में, दो स्पीशीज इसके आपको दिखाई दे रहे हैं। कैलेंडुला को यदि हम मेडिसिनली जानने की कोशिश करें तो ये कॉमनली यूज होते हैं वुंड्स में, रैशेज में, या कोई इन्फेक्शन हो जाए या किसी प्रकार की कोई जलन हो और बहुत अधिक कोई दूसरी ऐसी कंडीशन हो जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इनको जनरली यूज किया जाता है। कैलेंडुला का जो फ्लावर होता है वो मसल जो स्पैम्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने का कार्य करता है, और मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी इसको यूज किया जाता है, और फीवर को भी ये रिड्यूस करता है। कैलेंडुला स्किन में अप्लाई किया जाता है पेन को रिड्यूस करने के लिए, या स्वेलिंग को या इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। और जो आईलिड होती है यानी कंजक्टिवाइटिस यदि हो जाता है तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। आपने देखा कि किस प्रकार से ये जो कैलेंडुला है ये वुंड्स में या स्वेलिंग को डिक्रीज करने के लिए, या माउथ या थ्रोट के किसी प्रकार की बीमारी के लिए कैलेंडुला को यूज किया जाता है। कितनी अधिक मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब आपने देखा कि हर्रा है, बहेड़ा है या कैलेंडुला है, ये तीन पौधों को लिया, या इसके पहले भी मैंने एक पार्ट बताया था, एक और पार्ट इसका अपलोड हुआ है। लेकिन कोई भी मेडिसिनल प्लांट जो है उनको हम जरूर लें, वो सेफ होते हैं और मिनिमम साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन चिकित्सक की उनके परामर्श से हम उनको लें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये मेडिसिनल प्लांट जो है ये सेफ में है और मिनिमम इसका साइड इफेक्ट्स होता है। ये प्लांट की रेमेडीज या प्लांट की ये पार्ट इतने अधिक नेचर के साथ में इनका तालमेल रहता है कि इनको लेने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि एक एडवांटेजेस ही रहते हैं, क्योंकि नेचर से प्राकृतिक होते हैं, बहुत नेचुरल रहते हैं, नेचर से बहुत अधिक तालमेल वाले रहते हैं। और इनका एक और गोल्डन फैक्ट देखिए, किसी भी प्रकार के मेडिसिनल प्लांट को हम औषधि के रूप में यदि ले रहे हैं, तो हम यदि किसी भी हर्बल ट्रीटमेंट को हम ले रहे हैं तो गोल्डन फैक्ट ये होता है कि किसी भी एज ग्रुप और किसी भी फीमेल कोई भी इसको ले सकता है। इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती, ये हमारे आसपास मिलते हैं, हमारे गार्डन में मिलते हैं, हमारे किचन में मिलते हैं, और इनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट की आवश्यकता नहीं होती, बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं, और इनकी लिमिटेड मात्रा लेनी चाहिए चिकित्सक की निगरानी में, चाहे वो वैद्य हो, चाहे जो भी इसके जानकार हो, जो भी इसकी ट्रेडिशनल जानकारी रखते हो, इन सब के परामर्श से या बहुत अधिक साइंटिफिक यदि ये प्रूव्ड है तो उसके बाद ही हमको इन पौधों का इस्तेमाल करना चाहिए।
तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से हम पौधों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास नजर आने वाले पौधों को हम औषधि के रूप में ले सकते हैं और बहुत सी बीमारियों को हम स्वतः ही दूर कर सकते हैं। आपको यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप dr.ksharma@gmail.com पर या आप मेरे मोबाइल नंबर 9826130100 पर मुझसे किसी भी प्रकार से आप किसी भी क्वेरीज को शांत कर सकते हैं। लेकिन इस पार्ट को मैं बंद करूं उसके पहले मैं आपको एक प्रश्न देना चाहूंगी कि कैलेंडुला, हर्रा और बहेड़ा, इन तीनों के मेडिसिनल वैल्यू के बेस पर आप एक निबंध लिखिए। आपने ध्यानपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द ही एक इसका तीसरा पार्ट लेकर के आऊंगी जिसमें और 3 या 4 पौधों को फिर सम्मिलित करूंगी। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ।